आरक्षण इसलिए जरूरी नहीं है कि एकलव्य कमजोर है। आरक्षण इसलिए जरूरी है कि द्रोणाचार्य बेईमान है। उस जमाने में जिस तरह से जब देश में संविधान नहीं था, तब कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने और तमाम प्रकार के जितने बहुजन महापुरुष थे कितना संघर्ष किए यहाँ तक आने के लिए। तो फिर संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी बोले थे कि आरक्षण को सिर्फ 10 वर्ष तक लागू किया जाए। कितना? 10 वर्ष तक। ईमानदारी से मानते हैं कि नहीं? बात को मानते हैं, बहुत जगह देखने को मिलता है। आरक्षण, अब जैसे मैं बोला, आरक्षण इसलिए नहीं है कि एकलव्य कमजोर है। अगर आपको पढ़ने की सुविधा दी जाए तो आप पढ़ लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको विद्यालय साथ में बैठाया जाए उन बच्चों के साथ जो बच्चे बहुत उनको सब सुविधा ले सकें, आपको भी बैठाया जाए वहाँ तो आप भी पढ़ लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है वो बेईमान है, आज के दौर में भी बेईमान है। इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो सामाजिक असमानता है ना, सबसे बड़ा कारण यही है देश को जो मतलब गुमराह किया हुआ है। जो सामाजिक असमानता है, इसमें क्या होता है, निचला स्तर का बच्चा कोई पढ़ता लिखता है तो वहाँ जो पढ़ाने वाला आदमी है वहाँ तो अक्सर ऐसे होता है कि जो बड़े लेवल के लोग हैं वही पहुँच सकते हैं एजुकेशन स्तर में, पढ़ाने के लिए हर चीज़ में। आपके साथ शोषण हो जाता है, आपके साथ क्षेत्रवाद हो जाता है, आपके साथ जातिवाद हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? तो इसी चीज़ को रखने के लिए आरक्षण है। जो इस बात को ना समझे वो भाई तो आरक्षण को बुरा बताता ही है। इस पर मूवी भी बनी है आरक्षण, उस मूवी में भी बताया गया है। मतलब आपकी काबिलियत को अच्छा से साबित कर सके इसलिए आरक्षण है। जो आपकी काबिलियत है उसको सही जगह उपयोग किया जाए। जो लोग आरक्षण का ढोंग मचाते हैं कि आरक्षण आया हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, मेरा एक सवाल है उन लोगों से कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और जब इस देश में संविधान नहीं था, ऐसे समझिए, तब तो आरक्षण नहीं था, नहीं था आरक्षण ना। तब हमारा देश 500 साल मुगलों से गुलाम रहा, 300 साल अंग्रेजों से गुलाम रहा, न जाने कितना गुलामियाँ ये देश झेला है। तब ना आरक्षण था तो 100% रिजर्वेशन नहीं था आपके यहाँ पर, नहीं था ना। बुद्धिमान जो लोग थे, जातिवादता का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, जो उच्च कोटि के अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वही लोग न थे वहाँ पर उस समय। शासन सत्ता सब वही न चला रहे थे। तब क्यों नहीं आप गुलाम होने से बचा लिए देश को? अब आज देश कुछ लाइट में है, कुछ थोड़ा सा ग्रो कर रहा है तो आपको आरक्षण से दिक्कत है। आरक्षण से दिक्कत है ना। तो यही बात है। अब मैं कहता हूँ आरक्षण खत्म कर दो, मैं बोलता हूँ आरक्षण खत्म कर दो। मगर एक मेरी शर्त है, इस शर्त को सभी ध्यान से सुनो। मैं इसका, अगर आप ये हमारी बातें अगर आप मान लेते हो तो आरक्षण सबसे पहले मैं खत्म करने का ये जो आंदोलन होता है उसको मैं चलाऊंगा। सामाजिक असमानता, गरीबी, भूखमरी देश से जीरो कर दो, खत्म कर दो आरक्षण। ईमानदारी लाओ, पब्लिक स्कूलें बंद कर दो, प्राइमरी में सबका बच्चा बैठेगा। मतलब सर कहने का तात्पर्य आपका है कि सबको एक समान करें। अरे भैया बिल्कुल, आरक्षण खत्म होने का मतलब यही ना है। आरक्षण किस लिए दिया जा रहा है, इस बात पर थोड़ा जोर दो। किस लिए? तुम्हारा बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा, मास्टर जाके कुर्सी तोड़ेगा, बढ़िया नींद ले रहा है इसे, तो बताओ तुम्हारा बच्चा पढ़ पाएगा सही से? हाँ, तो मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि आप अशिक्षा को एकदम माइनस कर खत्म कर दीजिए, गरीबी हटा दीजिए, भूखमरी हटा दीजिए, आरक्षण खत्म कर दो। प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। आपका भी बच्चा जहाँ पब्लिक स्कूल नहीं होनी चाहिए, पब्लिक स्कूलें बंद कर दो, सबका फीस समान कर दो आराम से, किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत न हो, ऐसा आप व्यवस्था लाओ। आरक्षण खत्म कर दो। रिजर्वेशन का मैं सबसे बड़ा विरोधी हूँ। अगर ये काम आप करते हो तो नहीं होगा आप लोगों से, पेट में दर्द हो जाएगा भाई। मैं तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया खंगालता नहीं हूँ। अगर आप खंगालोगे ना तो अभी रिपोर्ट जो सर्वे होता है, अंतर्राष्ट्रीय सर्वे जो होता है, उस सर्वे में भूखमरी में भारत 5वें 6वें स्थान पर, ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन ऐसे ही है। सोच लो तुम, ऐसे करोड़ों लोग भारत में हैं जो भूखे नंगे हैं, जिनके पास घर नहीं है। एक हकीकत है।
जो आरक्षण का विरोध करते हैं, मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप आरक्षण नहीं देते हो तो इन लोगों का क्या होगा, बताओ। अभी हाल में यूपी पुलिस का वैकेंसी आया था, देखे थे ना? उसमें से जो फीस है 400 जो फीस होता था वो SC ST महिला सबका समान कर दिया था। जनरल SC ST OBC जनरल सबका समान 400 रुपया फीस, ठीक है। EWS कोई भी हो, सबका जो पैसा था फॉर्म भरने का वो समान था। तो कहाँ आरक्षण दे रहे हैं आप, बताइए। आपका शिक्षा पे अधिकार 90% है, 100% नौकरियों में आप लोग हैं, तो इतना आरक्षण देने में क्यों दिक्कतें होती हैं? हमारा मेन मकसद यही है कि आप इस देश की गरीबी को हटाओ, सबसे बड़ी बात, और ये प्राइमरी स्कूलों को थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दो। तो क्या होगा, देखो सब क्या हो जाएगा। तब कोई नहीं बोलेगा भाई। तब अगर हमारे बात से आप लोग सहमत हैं कि इस बात पर ज़रूर जोर दीजिएगा कि आरक्षण की ज़रूरत इस देश में है या नहीं है।